कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां बहुत सालों के बाद बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। इनमें हमें एक आर नाम के ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ एयरपोर्ट पर घूम रहा था। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं ज़ॉम्बी कैसे बना और मैं इस एयरपोर्ट पे कैसे आया, मेरा असली नाम क्या है। इसे सिर्फ इतना पता था कि मेरा नाम आर से शुरू होता है, इसलिए सभी लोग इसे आर नाम से बुलाते थे। इसके अलावा आर बाकी ज़ॉम्बीज की पिछली जिंदगी के बारे में सोचा करता था। फिर एक दिन आर ने बॉनी नाम के एक ज़ॉम्बी को देखा। ये ज़ॉम्बी खुद कंकाल की तरह दिखते थे और जिस भी चीज की धड़कन चल रही होती है उसे नोच नोच कर खा जाते थे। फिर आर ऐसे ही आगे चलता रहा, लेकिन आर उदास और काफी अकेला था क्योंकि वह चलते हुए भी कहीं नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि उसकी कोई मंजिल नहीं थी। कुछ देर बाद आर अपने खास दोस्त एम के पास जाता है। ये दोनों अजीबोगरीब आवाज निकालकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये दोनों काफी भूखे थे तो आर और एम कुछ और ज़ॉम्बीज के साथ खाने की तलाश में शहर की ओर निकल पड़े। इसके बाद हमें जूली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कुछ साथियों के साथ शहर के सेफ इलाके से बाहर आ गई थी। जूली ने पेरी का हाथ पकड़ा हुआ था पर पेरी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर इन्होंने जूली के पिता कर्नल की एक वीडियो देखी जिसमें बता रहे होते हैं कि ज़ॉम्बीज कुछ भी फील नहीं कर सकते और न ही उनकी बॉडी से खून बहता है। इसके बाद ये सभी शहर से बाहर आ जाते हैं। जब जूली, पेरी और उसके दोस्त एक स्टोर में दवाइयां ढूंढ रहे थे तो अचानक आर और उसके साथियों ने यहाँ घुसकर इन सभी पर हमला कर दिया। पेरी ने आर के ऊपर अटैक तो किया पर उसे जान से नहीं मार सका और तभी आर की नजर जूली पर पड़ी और इसे देखते ही आर को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, इसलिए आर जूली की ओर बढ़ने लगा। मगर तभी पेरी ने उस पर गोली चला दी जिससे आर को काफी गुस्सा आया और आर ने पेरी को मार डाला। अब जिन इंसानों को ज़ॉम्बीज ने इन्फेक्टेड किया था वो भी ज़ॉम्बीज बन जाते थे, लेकिन अगर ज़ॉम्बीज इंसान का दिमाग खा जाए तो वह ज़ॉम्बीज नहीं बनेगा। इसलिए आर पेरी के दिमाग को खाने लगता ताकि वह ज़ॉम्बीज न बन सके और उसके दिमाग को खाने के बाद पेरी की सारी यादें आर के दिमाग में आ जाती है, जिसके बाद आर को पेरी के बचपन की यादें और उसके पहले प्यार जूली के बारे में पता चलता है और इसीलिए अब आर भी जूली से प्यार करने लगता है। आर और ज्यादा महसूस करना चाहता था तो इसलिए उसके बाकी दिमाग को अपनी जेब में रख लेता है और जूली की ओर बढ़ने लगता है, पर जूली ने उसकी छाती में चाकू मार दिया, लेकिन आर चाकू को निकालकर उसके करीब आ गया। इसके बाद आर ने अपना ज़ॉम्बी खून उसके चेहरे पर लगा दिया ताकि बाकी ज़ॉम्बीज को लगे जूली एक ज़ॉम्बी है। उसने जूली से कहा कि तुम बिल्कुल सेफ हो और जूली को बाहर लेकर आ गया। इधर जूली की दोस्त नोरा ये सब देख रही थी पर कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि ज़ॉम्बी इसे मार सकते थे। उधर बाकी ज़ॉम्बीज को लगा कि जूली एक हमारी तरह ज़ॉम्बी है, इसलिए किसी ज़ॉम्बी ने इस पर हमला नहीं किया। इसके बाद आर जूली को एयरपोर्ट पर लाता है और एक प्लेन के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आर ने अपनी पसंद की कुछ चीजें इकट्ठा करके रखी थी और कुछ साथ ही गाने भी रिकॉर्ड करके रखे हुए थे। इतना होने के बाद आर ने इसे भरोसा दिलाया कि तुम बिल्कुल सेफ हो, लेकिन जूली काफी डरी हुई थी। जूली को ऐसा देखकर आर समझ जाता है और इसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ने का फैसला करता है। इसलिए आर बाहर जाता है और यहाँ आकर पेरी का दिमाग खाने लगता है ताकि जूली के बारे में और जान सके। आर को पता चलता है कि पेरी जूली के पिता के सामने खुद को साबित करना चाहता था कि मेरे पिता ज़ॉम्बी नहीं थे, मगर जूली ने उसको गोली मार दी। इसके बाद आर जूली के पास जाकर उसे एक कंबल उड़ाया और गाना चलाया ताकि जूली को आराम मिल सके। इसके बाद आर जूली के सामने बैठ गया और अचानक इसका दिल चमकने लगा, यानी अब आर की धड़कनें चलने लगी थी। अगली सुबह जूली ने कहा कि मुझे भूख लगी है, इसलिए आर उसके खाने के लिए बाहर चला गया और तभी जूली मौका देखकर यहाँ से भाग निकली, मगर जल्दी ज़ॉम्बीज का ग्रुप यहाँ पर आने लगा। तभी अचानक आर आता है और फिर से इसके चेहरे पर अपना खून लगाता है और इसे ज़ॉम्बी होने का नाटक करने को कहता है। इसके बाद वो आर जूली को प्लेन में वापस ले आया और इसे कुछ खाने को दिया। ये देखकर जूली भी इस पर विश्वास करने लगी। इसके बाद आर इससे कहता है कि जब तक बाहर का माहौल ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा, लेकिन सच तो ये था कि आर इसको पसंद करने लगा था, इसलिए इसे यहाँ से भेजना नहीं चाहता था। इसलिए जूली आर की बात से राजी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में घूमने निकल गए। जूली बहुत तेज गाड़ी चला रही थी और आर सिर्फ देख रहा था। फिर जूली ने उसे गाड़ी चलानी सिखाई और इस तरह आर आम इंसानों की तरह महसूस करने लगा। इसके बाद ये प्लेन में लौटकर गेम्स खेलकर और गाने सुनकर अपना टाइम पास किया करते हैं। जूली अक्सर आर से बातें करती थी और उसकी बातें सुनकर आर भी थोड़ा बहुत बोलना सीख गया। इधर जूली डांस करती और किताबें पढ़ती और बाहर जाने का इंतजार करती थी। वहीं आर के दिल को धड़कते हुए अब कुछ दिन बीत चुके थे, इसलिए आर ने फिर से पेरी के दिमाग का कुछ हिस्सा खाया। तो आर ने वह समय देखा जब पेरी आर के हाथों मारा गया था, जो कि हमने कहानी में पहले ही देखा था। बाद में जब आर को होश आया तो उसने देखा कि जूली एक बार फिर से गायब है। आर ने तुरंत बाहर जाकर देखा कि जूली घास काटने वाली मशीन की मदद से ज़ॉम्बी से अपनी जान बचा रही थी, लेकिन तभी फिर आर ने बीच में आकर ज़ॉम्बीज का मुकाबला किया और इसी बीच में उसने अपने दोस्त एम को मारा। तब एम ने कहा कि जिंदा इंसान उनका खाना है, पर आर नहीं मानता और जूली को लेकर भाग निकला। तभी एक बोनी इनके पीछे पड़ गया और जल्दी बाकी बोनी ने इन्हें घेर लिया। तब एम इनकी मदद के लिए आता है और उसने अपनी गाड़ी से बोनी को कुचल दिया। अब आर और जूली के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए एम की गाड़ी में बैठकर चले गए।
एम इनको लेकर बेसमेंट में आता है और उसने आर से पूछा क्या तुम जूली के साथ खुश रहोगे, जिस पर आर कहता कि मैं नहीं जानता। जल्दी बाकी ज़ॉम्बीज़ ने आकर इन्हें घेर लिया, इसलिए जूली काफी डर गई थी, इसलिए जूली ने आर का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर बाकी ज़ॉम्बीज़ को तरस आ गया। आखिरकार इन्होंने आर और जूली को यहाँ से जाने दिया। जैसे ही ये दोनों गाड़ी में बैठते तो बॉनी इन पर हमला करने लगते, लेकिन अब बाकी ज़ॉम्बीज़ उनका मुकाबला क्या कर रहे थे। उधर जूली गाड़ी चला रही थी, पर बारिश की वजह से उसे ठंड लगने लगी थी, इसलिए उसने एक शहर में गाड़ी रोकी ताकि यहाँ पर रात गुजारने के लिए कोई घर ढूंढ सके। एक घर में जूली ने लैंप जलाया और अपनी पसंद की कुछ चीजें इकट्ठे करने लगी। यहाँ पर जूली को एक कैमरा मिला और आर की तस्वीरें खींचने लगी, क्योंकि उसे लगता है कि आर का कोई भी दिन आखिरी हो सकता है। खैर इतना होने के बाद जूली ने आर से कहा कि तुम इसी कमरे में मेरे साथ सो सकते हो, इसलिए आर उसके बेड के साथ जमीन पर लेट गया। उधर एयरपोर्ट पर एम ने एक पोस्टर देखा जिसमें दो लोगों ने हाथ थामे हुए थे। ये देखकर इसे आर और जूली की याद आने लगी और तभी अचानक से उसे अपनी पिछली गर्लफ्रेंड की याद आ गई और कुछ महसूस हुआ। बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उस पोस्टर को देखकर कुछ महसूस करने लगे थे और उन सभी के दिल चमकने लगे। अब इनकी धड़कनें वापस आ गई थी, यानी अब बॉनी इन्हें भी खा सकते थे। वहीं दूसरी ओर जूली ने आर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने कई बार इसकी जान बचाई थी, इसलिए जूली को लगने लगा कि आर बाकी ज़ॉम्बी से अलग है। लेकिन आर अब जूली से और झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सच बता दिया कि मैंने पेरी को मारा है। उसने जूली से माफी मांगी, पर जूली पलटकर रोने लगी। इसके बाद आर सो गया और इसने सपना देखा कि बाकी ज़ॉम्बीज़ इंसानों के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। अचानक आर की आंखें खुली तो उसे समझ नहीं आया कि ज़ॉम्बीज़ सपना देख सकते हैं, पर तभी उसे एहसास हुआ कि जूली एक बार फिर से यहाँ से भाग गई है। ये देखकर काफी उदास हो गया और निराश होकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। उसने कसम खाई कि आज से मैं कुछ भी महसूस नहीं करूंगा और पहले की तरह रहूंगा। दूसरी तरफ जूली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए इसे पैदल चलकर यहाँ से जाना पड़ा। आखिरकार जब शहर के दरवाजे तक पहुंचे तो आर्मी ने इसकी जांच की कि जूली ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। इन्हें पता चलता है कि जूली इन्फेक्टेड नहीं है। खैर बाद में कर्नल ने अपनी बेटी को गले लगाया। दूसरी तरफ आर को दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है और रास्ते में बारिश होने लगी और पहली बारिश से ठंड महसूस होने लगती है, इसीलिए अपने बाकी साथियों से मिलता है जो उसे ढूंढ रहे थे। आर ने तुरंत एम को गले लगाकर बताया कि वह सपना देख सकता है, मगर अब ये एयरपोर्ट नहीं लौट सकते थे क्योंकि बॉनी इन पर हमला करने के लिए निकल गए थे। तब आर ने पेरी की यादों की मदद से इंसानों का एक अड्डा ढूंढा और अपने साथी को वहां पर ले गया। फिर सबको यहाँ रुकने को कहा और खुद जूली की तलाश में निकल पड़ा। आर जिंदा इंसानों की तरह सोचने लगा था और पेरी की यादों के जरिए जूली के घर तक पहुँच गया। इधर जूली अपने दोस्त नोरा को ज़ॉम्बी दोस्त के बारे में बता रही थी। इसके बाद रात को जूली बाहर की ओर देखने लगती है तो अचानक से आर ने उसका नाम पुकारा। जूली आर को देखकर काफी हैरान थी। नोरा ने बाहर आकर देखा कि आर फौजों को पार करके यहाँ तक पहुँच गया है, यानी कि अब आर ज़ॉम्बी नहीं रहा। इसके बाद ये तीनों घर के अंदर आते हैं। आर इनको बताता है कि बाकी ज़ॉम्बीज़ बदल रहे हैं, लेकिन आर जानता है कि कर्नल इस बात को कभी नहीं मानेंगे, इसलिए जूली और नोरा ने इसका भेष बदला ताकि वह आम लोगों की तरह दिखे। इसके बाद आर ने नहाकर खून साफ किया और फिर नोरा और जूली ने उसके चेहरे पर फाउंडेशन लगाकर इसको खूबसूरत बना दिया। दूसरी तरफ हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ और बॉनी शहर में घुसने लगे थे। इधर जूली और नोरा आर को लेकर कर्नल के पास पहुंचे, लेकिन आर्मी ने आर को चेक किया, मगर आर बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करने लगा जिससे कोई भी इसे पहचान नहीं सका। जूली ने कर्नल को समझाने की कोशिश की कि ज़ॉम्बीज़ बदल रहे हैं और इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कर्नल ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। और फिर आर सामने आया तो जूली ने कर्नल को बताया कि आर एक ज़ॉम्बी है और इसने मेरी जान बचाई, लेकिन कर्नल ने आर पर बंदूक तान दी, जिसके बाद नोरा ने पीछे से कर्नल पर बंदूक रख दी और जूली को लेकर यहाँ से भाग निकला। इसके बाद आर अपने दोस्त एम से मिला और वहाँ हजारों ज़ॉम्बीज़ की एक फौज तैयार थी और तभी अचानक से इन पर बॉनी ने हमला कर दिया और यहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई होने लगी। इधर जूली और आर यहाँ से भाग निकले। कुछ बॉनी और फौजी इनका पीछा करने लगे थे। फिर बॉनी फौजियों को खाने लगे तो एक ज़ॉम्बी ने यहाँ आकर बॉनी को मार गिराया और आर्मी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसके बाद बाकी सोल्जर आए तो उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज़ बॉनी का सामना कर रहे हैं, इसलिए सोल्जर समझ नहीं पा रहे थे कि उनका दुश्मन कौन है। इसलिए एम ने इनको समझाया कि वह इंसानों के साथ है। इसके बाद ज़ॉम्बीज़ और इंसान मिलकर बॉनी का मुकाबला करने लगे। दूसरी तरफ आर और जूली को बॉनी ने चारों तरफ से घेर लिया था। अब इनके पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था और साथ ही ये बिल्डिंग की काफी ऊंचाई पर थे, यहाँ से कूदकर इनकी जान बच सकती थी। तभी आर ने जूली को अपने बाहों में लिया और उसे लेकर यहाँ से कूद गया, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये दोनों पानी में गिरे, जिस वजह से इनकी जान बच गई और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। आर का शरीर गर्म होने लगा और इसकी आंखें फिर से नीली हो गई, यानी कि आर अब पूरी तरह से इंसान बन गया था। लेकिन तभी पीछे से कर्नल ने आर पर गोली चला दी तो जूली इसे समझाती है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं और तभी जूली ने देखा कि आर का खून बह रहा था। ये देखकर कर्नल को यकीन हो गया कि जूली सच कह रही थी।
इसके बहते हुए खून को देखकर जूली बेहद खुश थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि अब आर पूरी तरह से इंसान बन गया था। ये देखकर कर्नल मान गया और इसके बाद आर को हॉस्पिटल ले गए। आर भी काफी सालों के बाद दर्द को महसूस करके काफी खुश था। दूसरी तरफ इंसानों और ज़ॉम्बीज ने मिलकर बोनी की फौज को मार दिया। आखिरकार आम इंसानों ने ज़ॉम्बीज को फिर से जीना सिखाया ताकि वह जल्द से ठीक हो जाए। इसके बाद एम को दिखाया जाता है कि अचानक एम को याद आता है कि मेरा नाम मार्कस है। दूसरी तरफ आर को अभी तक अपना नाम याद नहीं था, लेकिन वह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि आर अपनी नई जिंदगी से पूरी तरह से खुश था। और अब इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।